नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगें तो क्या होगा? ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर समय का असली मतलब क्या है। तो चलिए साथ में इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है शहर की भागदौड़ उस शोर शराबे से बहुत दूर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियों के हॉर्न की आवाज नहीं बल्कि खामोशी खुद कुछ कह रही हो। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव उल्टी चलती घड़ी, और यहीं पर कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। तो कहानी का हीरो है आर्यन। अब आर्यन ना शहर के शोर से बिल्कुल तंग आ चुका है। उसे बस थोड़ी शांति चाहिए, और बस इसी शांति की तलाश में वो पहुंच जाता है एक पुरानी, थोड़ी रहस्यमयी सी घड़ियों की दुकान पर। उस दुकान में सैकड़ों घड़ियां थीं, सबकी अपनी टिक टिक, और उसी शोर के बीच आर्यन की नजर एक घड़ी पर जाकर अटक जाती है। ये कोई आम घड़ी नहीं थी। इसकी सुइयां आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल रही थीं। सोचिए जरा। अब जाहिर है आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई। वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने बस उस घड़ी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और बस उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, समय में एक सफर। अब कहानी हकीकत से निकलकर कहीं और ही पहुंचने वाली है, अतीत में। तो जैसे ही आर्यन का हाथ उस घड़ी से टकराया, अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वो दुकान, वो बाकी घड़ियां, सब जैसे एक पल में गायब हो गए। और जब वो धुंध हटी ना, तो आर्यन उस दुकान में नहीं था। वो था अपने बचपन के एक पार्क में। और ये कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं था। ये वही जगह थी जहां वो आखिरी बार अपने दादाजी से मिला था। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, दादाजी का सबक। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसी मुलाकात जिसमें जिंदगी का पूरा सार छिपा है। वहां उसके दादाजी थे, मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने आर्यन से सिर्फ एक बात कही, समय अनमोल है, इसे अपनों के लिए बचाओ। बस सिर्फ ये चंद शब्द, लेकिन इनमें जैसे पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा था, है ना? तो अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक नया नजरिया। क्योंकि इस सबक के बाद जब आर्यन वापस लौटता है, तो वो पहले वाला आर्यन नहीं था। जितनी तेजी से वो गया था, उतनी ही तेजी से पलक झपकते ही आर्यन वापस उसी दुकान में था। बिल्कुल जैसे कोई सपना टूटता है, लेकिन उस सपने की यादें, उसका एहसास, वो सब बाकी था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, जब वो दुकान में आया था तो उसके हाथ में क्या था? एक उल्टी चलती घड़ी। बस एक चीज। पर अब हाथ तो खाली थे, लेकिन दिल और दिमाग में एक बेशकीमती नजरिया था। तो मतलब ये हुआ कि वो जादुई घड़ी, वो तो जा चुकी थी, गायब हो गई थी। लेकिन दादाजी का दिया हुआ सबक, वो हमेशा के लिए आर्यन के साथ रह गया। असली जादू उस घड़ी में था ही नहीं, वो तो उस सबक में था। आर्यन की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, पर जाते जाते ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गई है सोचने के लिए, कि आप अपना कीमती समय किसके लिए बचाते हैं?